क्या आपको पता है कि सिर्फ एक गलत आदत आपके वहां के पार्ट को हमेशा के लिए खराब कर सकती है? और सबसे डरावनी बात यह है, 90% लड़कों को इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाली हूं जो शायद आप भी रोज कर रहे हैं, बिना ये जाने कि इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ सकता है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने हर दोस्त तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं। इंटरनेट पर आपको हजारों टिप्स मिल जाएंगी। कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है रोज एक्सरसाइज करो, कोई कहता है बिल्कुल हाथ मत लगाओ, कोई कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक बताता है जो यूट्यूब पर वायरल हो रही है। लेकिन सच क्या है? कौन सी आदतें आपके लिए खतरनाक हैं और कौन सी सिर्फ मिथ हैं? क्या टाइट जीन्स पहनने से सच में फर्क पड़ता है? क्या ज्यादा मास्टरबेशन करने से कमजोरी आती है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। मैं पिछले कई सालों से यंग बॉयज की सेक्सुअल हेल्थ पर काम कर रही हूँ और मैंने देखा है कि सही जानकारी की कमी की वजह से कितने लड़के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कई बार शर्म की वजह से वो किसी को बता ही नहीं पाते और छोटी सी दिक्कत बड़ी बन जाती है। इसलिए आज मैं आपको सीधी, साफ और बिना किसी झिझक के सच बताने वाली हूँ, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, एग्रेसिव और फोर्सफुल एक्टिविटी। चाहे आप अपने हाथ से कर रहे हो, बेड से हो या किसी और चीज से, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, बार बार वहां की नसों के साथ खींचतान कर रहे हैं, बिना किसी सही सलाह के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो यह डेफिनेटली नुकसानदायक है। कई लड़के सोचते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। आपका वो हिस्सा बहुत सेंसिटिव टिश्यूज और छोटी छोटी नसों से बना है। ये धीरे धीरे नीचे की नसों को कमजोर करता है, वहां पानी भरने लगता है, नसें फूलने लगती हैं और आगे चलकर विकोजील या हाइड्रोसील जैसी दिक्कतें होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। कई बार लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक कंडीशन काफी बढ़ चुकी होती है। दूसरी गलती, पेन, इंजरी या रेडनेस को इग्नोर करना। अगर आपको वहां कहीं भी लालपन, दर्द, अजीब सी टाइटनेस महसूस हो रही है और ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाए तो यह नॉर्मल है। लेकिन अगर ये ज्यादा दिनों तक बनी रहे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अक्सर अंदर की चोटें बहुत साइलेंट होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर के किसी और हिस्से में चोट लगे और आप उसे नजरअंदाज कर दें। समय के साथ वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। भारीपन, रेडनेस, पस या कोई अजीब डिस्चार्ज दिखे तो देर मत कीजिए, तुरंत किसी प्रोफेशनल से मिलिए। शर्म की वजह से टालना सबसे बड़ी गलती है जो लड़के करते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट गलती, टाइट अंडरवियर या ऐसे कपड़े पहनना जो सही ना हो। हमारी बॉडी नेचुरली कूल टेम्परेचर में रहने के लिए डिजाइन हुई है, खासकर आपके जेनिटल्स। टेस्टिकल्स इसीलिए बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी के बाकी हिस्सों से थोड़ा कम रहे। अगर वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्पर्म क्वालिटी पर भी असर पड़ता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा लूज कॉटन अंडरवियर पहने। सिंथेटिक या बहुत टाइट फैब्रिक से जितना बचें उतना अच्छा। रात को सोते समय कोशिश करें कि कुछ भी टाइट ना पहने ताकि वो हिस्सा पूरी रात सांस ले सके। बहुत देर तक बैठे रहना, खासकर डेस्क जॉब करने वाले लड़कों के लिए, या चिपकी हुई अंडरवियर पहनना, इन दोनों चीजों से बचें। बीच बीच में उठकर चलना भी इसमें काफी मदद करता है। चौथी गलती, बिना सोचे समझे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना। जब आप बिना प्रोटेक्शन के कई लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में नहीं रहती। इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और कई बार इसके शुरुआती लक्षण दिखते ही नहीं। इसलिए कंडोम को हमेशा अपना साथी बनाइए। ये सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए नहीं बल्कि आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरह के टॉयज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी सफाई और स्टेरिलाइजेशन का पूरा ध्यान रखिए। यह हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी बड़े इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। अब यहाँ एक जरूरी बात, और ये 5वीं और आखिरी गलती से भी जुड़ी है, अपनी दिक्कतों को छुपाना और डॉक्टर के पास न जाना। अगर आपको जल्दी डिस्चार्ज होने की दिक्कत हो, तनाव जैसा महसूस हो, पस आए या कोई असामान्य लाली दिखे, इन सबको इग्नोर मत कीजिए। बहुत से लड़के सिर्फ शर्म की वजह से या यह सोचकर कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, महीनों तक चुप रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जितनी जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को पहचानेंगे उतना आसान और जल्दी उसका इलाज होगा। समय समय पर अपनी सेक्सुअल हेल्थ चेक कराइए, ब्लड रिपोर्ट कराइए और किसी प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट कीजिए।
ये शर्म की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मैच्योरिटी, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, एग्रेसिव एक्टिविटी से बचें, किसी भी दर्द या रेडनेस को इग्नोर मत करें, सही कपड़े पहनें, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें और सबसे जरूरी, शर्म छोड़कर समय पर डॉक्टर से मिलें। यही 5 बातें आपको हमेशा के लिए हेल्दी और कॉन्फिडेंट रख सकती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके कई डाउट्स क्लियर कर पाई है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बेझिझक। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जरूरी हेल्थ वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आप मिस न करें।